अभी तो ग्रेजुएशन भी नहीं है कि भैया अभी 3 साल है, चलो देख लेंगे, अगले साल देख लेंगे, 1 साल और देख लेंगे, ग्रेजुएशन के बाद 2 साल माता पिता से मांग लेंगे, माँ बाप से मांग लेंगे, यार अभी तो पास आउट किया, अभी तो स्ट्रगल कर रहा हूँ, ठीक है मिल जाएगी 2-3 साल तो 2 नौकरी के लिए, तो नहीं ग्रेजुएट हो गए, साल भर और ले लिया, अब क्या करोगे? तो जॉब करनी है ना, सबसे पहले अपने पैरों पर खड़ा होना है ना, आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस भी तो ज़रूरी है। कब तक घर से पैसा लेते रहोगे, कब तक मम्मी पापा से पैसे लेते रहोगे? ले लिया ना, बहुत ले लिया है, जवान हो गए, अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, 1-2 साल में शादी करेंगे, तो वो कैसे होगा? बहुत आसान, आसान इस तरह से है कि अपनी आँख नाक कान खुले रखें बस, और जो भी चीज़ कीजिए वो ये सोच कर कीजिए कि इसका कहीं ना कहीं मुझे कुछ फ़ायदा मिले। फॉर एग्जाम्पल अगर टीवी देखें तो सिर्फ ये नहीं जिस तरह से आम इंसान न्यूज़ देखता है, डॉक्टर साहब जी ये नहीं कि जिस तरह से एक आम इंसान न्यूज़ देखता है उस तरह से हम न्यूज़ देख रहे हैं, जिस तरह हमारी मम्मी न्यूज़ देखती है हम न्यूज़ देख रहे हैं। हम कोई भी एक खबर अगर देख रहे हैं, कोई भी बुलेटिन देख रहे हैं आधे घंटे का, तो उसमें आने वाले नेता उनकी शक्ल हमें याद होनी चाहिए, उनका नाम हमें पता होना चाहिए, उनका डेजिग्नेशन हमें पता होना चाहिए। क्यों? ये आपके कोर्स का एक हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी हम आपसे कहें कि नॉर्थ ईस्ट के 3 मुख्यमंत्रियों के नाम बताओ, या फॉर एग्जाम्पल अगर अभी हम आपसे कहें कि देश के 5 राज्यों के गवर्नर्स के नाम बता दो, राज्यपाल के नाम बता दो, तो शायद मुश्किल हो सकता है, दंड से बता दो, लेकिन हल्की सी मुश्किल हो सकती है। हो सकता है मैं 1 बताओ, 2 बताओ, 3 बताओ, लेकिन हम तो सिर्फ 5 पूछ रहे हैं। जहाँ आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, इंटरव्यू देने जाएंगे, हो सकता है वो आपसे 15 पूछ लें, तो ज़रा 15 गवर्नर्स बता दो, क्या करेंगे? और ये हम जीके की किताब पलट के रटेंगे तो नहीं, हम आपको बहुत आसान तरीका बता रहे हैं। अगर आप पढ़ने लिखने की आदत डाल लेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देंगे, मैगजीन्स पढ़ना शुरू कर देंगे, लिटरेचर पढ़ना शुरू कर देंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ना शुरू कर देंगे, आप हेल्थ इश्यूज़ पर पढ़ाई कीजिए, आप एजुकेशन पर पढ़िए, आप इंटरनेशनल रिलेशंस पर पढ़िए, आप लिटरेचर पर पढ़िए, आप इंटरनेशनल लिटरेचर पढ़िए, आप रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ना शुरू कीजिए। डेलिबरेटली मत पढ़िए, फिर लाइब्रेरी गए आज मुझे कर्नाटक की हिस्ट्री पढ़नी है, कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन पढ़िए, जो किताब मिल जाए पढ़ डालिए, जो अखबार मिल जाए पढ़ डालिए, और पढ़िए इस तरह से कि उसमें से कुछ बातें जो आपको अच्छी लगे, जो आपको अट्रैक्ट करे, वो याद रख लीजिए। राइट? आनंदीबेन कौन है? यस हमें पता होना चाहिए आनंदीबेन कौन। तो ये एक सेकंड होल्ड ऑन, ये आपने किसी जनरल नॉलेज की किताब में तो नहीं पढ़ा? यही करना है आप, लेकिन आनंदीबेन तो आपने बहुत जल्दी बता दिया। सत्यपाल सिंह कौन है? अभी सर जी टेस्ट नहीं हो रहा है, नंबर नहीं मिलेंगे नंबर नहीं मिलेंगे ना, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये हमें कैसे पता चलेगा? इसी तरह से पता चलेगा। अगर हम किसी भी न्यूज़ बुलेटिन को इस दृष्टि से देखें कि ये व्यक्ति जो बोल रहा है कौन है, उसकी शक्ल याद कर लें, दिमाग में बैठा लें, उसका नाम याद कर लें, आज नहीं 10 साल बाद भी वो चीज़ आपको मदद करेगी। कैसे? बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से आनंदीबेन को जो गुजरात की मुख्यमंत्री थे आपने देखा होगा, आज राज्यपाल है तो बहुत आसानी से याद है, 3 दूसरे राज्यपाल बता दो, नहीं बता पाओगे, आनंदीबेन बता दिया।
सोचो, आप तो सोचो, बता पाओगे? नहीं बता पाओगे तो आनंदीबेन क्यों बताया? इसलिए कि वो हमें याद रहे, उनका चेहरा याद रह गया, गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर वो हमें याद रहेगी, तो सिर्फ आनंदीबेन ही क्यों याद रहेंगे? इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं ना, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आप उस दृष्टि से देखना शुरू करें, ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्री आज तक PS सलमान को नहीं जानते हो? अरे सभी करते हैं ना यार, खबरें तो सब जगह की होती है ना, कभी कहीं ना कभी तो हिंदुस्तान भर में सब कुछ होता है ना। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ गुजरात में ही होता है, महाराष्ट्र में, दिल्ली में ही होता है और कहीं नहीं होता। कहने का हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जब आप उस दृष्टि से देखेंगे, उसको देख के उसकी शक्ल याद कर लेंगे। अब ऐसा थोड़ी है कि आपको पढ़ना है, किताबें पढ़ना है कि चलो 35 मुख्यमंत्री बैठते हैं, वो रटा हुआ काम नहीं आएगा, जो देखा हुआ समझा हुआ काम आएगा। देख कर, सुनकर, पढ़कर, बात करके, एक दूसरे से डिस्कस करके जो चीज़ें हमेशा आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में बैठ जाएंगी, वो शायद किताबें पलट कर नहीं। तो सबसे पहले तो ये है कि अब हमें 3 चीज़ें खुली रखनी। कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हमें ये नहीं पता कि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना क्यों लड़ रहे हैं। विचार भी होना चाहिए, सिर्फ फैक्ट्स ही आपको पता नहीं होने चाहिए, आपकी सोच भी होनी चाहिए, आपकी समझ भी होनी चाहिए, आप कमेंट करने की आपकी क्षमता भी होनी चाहिए, आपका विचार भी होना चाहिए। क्या वजह है कि शिवसेना लगातार बीजेपी को गाली दे रही है, हड़काती रहती है, लेकिन बीजेपी के भी साथ? ऐसा क्या हुआ कि PDP से बीजेपी अलग हो गई? भाई साथ में क्यों गए थे? कुछ कहने का मतलब कि आपका विचार भी होना चाहिए, आपकी सोच सोचने की क्षमता होनी। क्या वजह हुई कि कर्नाटक में JDS और कांग्रेस शिव कुमार स्वामी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, बन भी गए, बाद में रोने भी लगे? यस। 2 चीज़, फैक्ट्स कोशिश ये कीजिए इनिशियल स्टेज पे, क्योंकि अभी आप समुद्र में कूदेंगे तो वहाँ पे ऊंची लहरें उठेंगी, उनमें आपको तैरना होगा, लहरों से लड़ना होगा, सॉरी, विपरीत दिशा में तैरना होगा। हमें नहीं पता है, हमारे तमाम वो साथी जो ऑलरेडी फील्ड में हैं, जो काम कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता है चलेगा। कई बार आपको लगता भी होगा, न्यूज़ देखकर, रिपोर्ट्स देखकर, किसी की रिपोर्टिंग देखकर, लाइव देखकर, ईमानदारी से बताना लगता है अरे यार किसने बिठा दिया, कितने फायदे? यस सर, लगता है? यस सर, पक्का लेकिन ये सच्चाई है, लगता है किसने आंसर बना दिया, कितना अच्छा है, कितनी अच्छी है, न दिमाग है, फिर भी चल रहे हैं ना? यस सर। लेकिन ये क्योंकि आ गए हैं, काम कर रहे हैं, करते चलिए। लेकिन आप ये मान के चलिए, आप ये कभी नहीं सोच सकते कि अरे ये तो बेवकूफ़ लग रहा है, बेवकूफ़ दिखता है, बेवकूफ़ की तरह बोलता है, ये यहाँ तो हम तो हो ही जाएंगे, हम तो पहुँच ही जाएंगे। जब आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ पर एक एग्जांपल, एक उदाहरण दे रहे हैं आपको, आपसे क्या पूछेंगे? 2 सवाल मानिए, 2 सवाल हैं, एक है कैट, और कैट मतलब सी फॉर कैट मतलब तो सोच के यार, तो मैंने प्राइमरी में पढ़ा था, आवाज़ क्यों निकल रही? अब भी निकल रही है ना, किसी पता ही नहीं, ऐसा लग रहा है सी फॉर कैट।
और दूसरा चेकोस्लोवाकिया का नाम सुना है आपने? यस सर। दिस तो आपको किसी भी इंटरव्यू में सी फॉर कैट नहीं पूछा जाएगा या कैट की स्पेलिंग नहीं पूछी जाएगी। क्या पूछा जाएगा? चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग बताओ। आप समझ रहे हैं? यस सर। वो व्यक्ति जो खुद कुछ नहीं जानता है हो सकता है, लेकिन वो आपसे ऐसे ऐसे सवाल पूछेगा कि धुआं निकलने लगेगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हमें तो इतनी अच्छी तरह से तैयार होकर जाना है कि भैया कैट पूछ ले, डॉग पूछ ले, चेकोस्लोवाकिया पूछ ले या निमोनिया की स्पेलिंग पूछ ले, तो वो तैयारी कैसे होगी? पढ़ने से अवर अब तैयारी से, उस तैयारी के लिए आपको पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। न्यूज़ पेपर्स पढ़ना। कितने पेपर पढ़ते हैं आप? 4। बहुत अच्छी बात है अगर आप 4 पढ़ते हैं, आप 3 पढ़ते हैं, आप 3 पढ़ते हैं, तो बहुत हम सारे, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जितने लोग इंडस्ट्री में हैं, फील्ड में हैं, यकीन मानिए सबके घर में 10-10, 12-12 पेपर से कम नहीं है और सबके पास ऑफिस में टेबल पे भी रखे रहते हैं। हमारे बॉस के पास तो कम से कम 50 पेपर इतनी ऊंची गड्डी रखी तब की लगी रहती है। और उसमें भी मीटिंग में जब सुबह हम लोग मीटिंग के लिए जाते हैं तो कई बार हमारा कोई साथी जो होता है वो हमारे संपादक से नजरें चुराता है। हैंग नहीं मिला मतलब पढ़ने का। आज सिर्फ 5-6 न्यूज़पेपर पढ़ा है। वाह। तो मतलब ये हुआ कि 5-6 न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद भी एक प्रोफेशनल कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो मीटिंग में अपने संपादक से नजरें मिला सके। क्यों कॉन्फिडेंट नहीं है? क्योंकि उसे लग रहा है कि मेरा संपादक तो 20 पेपर पढ़ के आया है। यस। मेरा संपादक तो दुनिया जहान में जो कुछ हो रहा है सब कुछ भी पूछ सकता है मुझसे। हमें क्या करोगे आप बताओ? आपसे पूछा जाता है हर आधे घंटे का एक अलग प्रोड्यूसर होगा, राइटर जो होता है उसे हम लोग टीवी में प्रोड्यूसर कहते हैं। हर आधे घंटे में एक प्रोड्यूसर अपना शो बनाता है और उसे बताना होता है कि आज वो क्या करेगा मीटिंग। हर रिपोर्टर को रोज सुबह अपने स्टोरी आइडियाज़ अपने ब्यूरो चीफ को मैसेज या मेल करने होते हैं या व्हाट्सएप करने होते हैं कि आज वो क्या क्या चीज़ें कवर कर सकता है, क्या क्या करेगा। तब ऑफिस उसे बताता है कि आपने 5 खबरें बताई थी, 5 बकवास हैं, आप देख लीजिएगा। या 5 में से वेरी गुड, दूसरे नंबर की बहुत अच्छी जाइए, इसे कवर कीजिएगा। या प्रोड्यूसर को बोलते हैं कि नहीं ठीक है, आप चाहते हैं कि हम आरक्षण SC/ST एक्ट पर करें, ठीक है, SC/ST एक्ट जो 5 बजे हम उस पर चर्चा कर लेंगे, रॉबर्ट वाड्रा पर 6 बजे हम चर्चा कर लेंगे, तो आप 7 बजे कुछ और कीजिए। मतलब ये हुआ कि आपको एक खबर के बारे में पता होना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसकी हिस्ट्री, उसकी ज्योग्राफी, उसका बैकग्राउंड सब पता हो आपको, नहीं, एटलीस्ट खबर, सिर्फ खबर ही बताओ लेकिन पता हो। लालू प्रसाद यादव को बेल क्यों हो या अगली सुनवाई उसकी कब, या अगर लालू जा रहे हैं कल पेश होने अदालत में तो किस मामले में जा रहे हैं? लालू के बहुत सारे मामले, एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए किस मामले में, वो कितना इम्पोर्टेंट है। अगर लालू प्रसाद यादव नहीं आए दिल्ली में CBI के सामने पेश होने तो क्या हुआ, क्यों हुआ? अगर राबड़ी देवी और उनके बेटे तेज प्रताप को जमानत मिली तो लालू को बेल क्यों नहीं मिली? लालू तो ऑलरेडी जेल में है और यहाँ ये अदालत कह रही है कि लालू को बेल नहीं दी हमने, इसका क्या मतलब? आपको ये पता होना चाहिए कि एक पार्षद का चुनाव कैसे लड़ा जाता है, पार्षद का चुनाव कैसे होता है, पार्षद का काम क्या होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि विधायक कैसे जीतता है, कैसे चुनाव लड़ता है, विधायक की जिम्मेदारी क्या है, विधायक के काम क्या है। आपको ये पता होना चाहिए कि विधानसभा क्या होती है, आपको ये पता होना चाहिए कि लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है, कौन लोग राज्यसभा में जाते हैं, कौन लोग लोकसभा में जाते हैं, क्या काम होता है, किस तरह से चुने जाते हैं।
राज्यसभा में कैसे चुनाव होता है, लोकसभा में कैसे चुनाव होता है, कानून कहाँ बनते हैं, हम कहते हैं संसद में कानून बनता है, सरकार कानून बनाती है। कैसे कैसे सरकार कानून बनाती है, संसद में क्या होता है? हमें ये पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि लोकसभा में कितने सदस्य हैं, राज्यसभा में कितने हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कितनी विधानसभा सीट्स हैं, तो साथ ही साथ आपको तमिलनाडु की भी पता होना चाहिए, आपको असम की भी पता होना चाहिए, आपको महाराष्ट्र की भी पता होना चाहिए, आपको गुजरात की भी पता होना चाहिए। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए, इसी से आप क्या हाँ, अरे भाग के जाओ भाई साहब, उड़ के जाओ, यहाँ काहे बैठे थे फिर? क्या करना, किसी को अड़काने जा रहे हो? क्या अपॉइंटमेंट है? अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 6 महीने बाद जब आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो क्या तैयार है या नहीं? है, बहुत हद तक। अपने आप से आपको ये पता होना चाहिए कि चीन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चीन की क्या इम्पोर्टेंस है। ये ज़बरदस्त लोन बांट रहा है दुनिया भर के। क्यों? पाकिस्तान को हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन यस, का दर्जा क्यों दिया? बिजनेस, अरे आपको पता होना चाहिए, बस टेस्ट नहीं हो रहा है, बिजनेस के तबार से। पता होना चाहिए। एक तरफ हम हमारे पाकिस्तान आतंकवादी भेजता है, घुसपैठ करवाता है, बॉर्डर पर हमारे बम्बार्डिंग करता है, शेलिंग करता है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान को हम क्या कहते हैं? मोस्ट फेवर नेशन। क्यों? क्या मतलब है इसका? ये मतलब हमें बताओ। इस मतलब को हमें समझना चाहिए। अमेरिका ने पाकिस्तान को जो आर्थिक मदद वो दिया करता था, वो क्यों बोला? क्यों? ये पता होना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें, मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, कब है? नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, वहाँ बहुजन समाज पार्टी का क्या? ये आपकी जिम्मेदारी है, अब ये चैलेंज है आपके साथ। आप ये नहीं कह सकते हैं कि साहब मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, आप कुछ भी पूछ लीजिए। आप इंटरव्यू देने गए और वो आपसे पूछता है कि हाँ जी, वो सानिया मिर्जा की वर्ल्ड रैंकिंग बताओ, क्या करेंगे? आप ये कहेंगे कि नहीं साहब आप पॉलिटिक्स में पूछोगे? कह सकते हैं? मतलब क्या हुआ? सब कुछ आपको अवेयर होना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि हमें पॉलिटिक्स के हमें इंटरेस्ट हो या ना, आपको किसी फील्ड में इंटरेस्ट है या नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। आपको पॉलिटिक्स भी पता होना चाहिए, आपको स्पोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको इकोनॉमिक्स भी पता होना चाहिए, आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि यमन पर अभी किसने अटैक किया था। सऊदी। बैंकॉक के बारे में कहा जा रहा है कि बैंकॉक अगले 10 साल में डूब जाएगा, गायब हो जाएगा। यस सर। तो ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेगी? ये जनरल नॉलेज की मोटी मोटी किताबें पढ़ने से थोड़ी पता चलेगी, ये अवेयरनेस से पता चलेगी। ये आँख कान नाक खुले होने से पता चलेगी। ये एक दूसरे से ज़बरदस्त चर्चा करने से पता चलेगी। खूब गप्पे करो, आइए मैम आइए, इतनी जल्दी क्यों आ गए आप? अभी लिया एडमिशन? अभी? अभी एडमिशन लिया मतलब? सर आज इसका क्लासेस होता है। गोल्ड पूछा ना? गोल्ड पूछा क्या शायद ले यार?
फील है। तो ये चैलेंज है, ये तैयारी हमें आपको करनी है। आप ये मान के चलिए, पहली तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि अब अगर, क्योंकि हम टीवी में काम करते हैं, इसलिए टीवी की बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। टीवी में तो और मुश्किल है। जब टीवी में अगर आपको लिया जाता है तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप सब काम करें। यस आपकी लेखनी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप लिखते बहुत अच्छा हैं, आप दिखते बहुत अच्छा हैं, आप बोलते बहुत अच्छा हैं, आप क्रिएटिव हैं। आपको कुछ भी लिया जाए, आपको मान लीजिए सिर्फ आपको एक राइटर के तौर पे लिया, लिखने का जिसका काम है, जो कंटेंट्स बनाता है, जिसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर, ठीक है। प्रोड्यूसर के तौर पे लिया जा रहा है, लेकिन आपसे उम्मीद ये की जाती है कि आपको कैमरे के बारे में पता हो, आपको ग्राफिक्स के बारे में पता हो, आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पता हो। क्यों? क्यों? ज़रूरत कभी पड़ सकती है। जब टेक्नोलॉजी, क्योंकि टीवी स्क्रीन कभी आपने देखा है, ये टीवी है, यहाँ चैनल का नाम लिखा हुआ है। बाकी टीवी का काम क्या होना चाहिए? आपने तस्वीरें दिखाई, ऊपर से वॉइस ओवर समझते हो ना? यस सर, वॉइस ओवर हो गया और रिपोर्ट चल रही है, खत्म। यही होना चाहिए ना? हाँ या नहीं? यस सर। लेकिन क्या स्क्रीन ऐसा दिखता है आपको? क्या क्या दिखता है स्क्रीन में? होल्ड ऑन। और क्या दिखता है? टॉप बैंड, टिकर, वेरी गुड। नीचे ऐड का भी चलता है। हो गया ना? क्या बात। बस अब ये बेसिक ही चलता है। लो एक और कहने का मतलब ये है कि पूरा जो स्क्रीन है, जो मीडियम हमारा टीवी का है, जहाँ विजुअल्स दिखने चाहिए, जहाँ तस्वीर दिखनी चाहिए, तस्वीर दिखनी से रहेगी 1/4। और ये 1/4 पे क्या आ गया? सारा कुछ क्या आ गया बताओ? टिक, यहाँ लिखा हुआ जा रहा है, यहाँ टॉप लिखा बैंड, हुआ जा रहा है, टॉप यहाँ बैंड, लिखा नीचे हुआ जा टिकर। रहा है, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। ऊपर टॉप बैंड, नीचे टिकर। टेक्निकल बातें नहीं पूछ रहे हैं, टॉप बैंड, लोअर बैंड, ये सब नहीं पूछ रहे हैं। सारा टेक्स्ट का क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ, अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, जब आप टेस्ट देने जाएंगे और आपसे एक पैरा लिखवाया जाएगा, कुछ भी, अगर उसमें एक भी मात्रा उल्ट पुल्ट हो गई तो हाँ? गए, नौकरी नहीं मिली, सच में नहीं मिली। आप कितने ही टैलेंट है, लेकिन अगर आप लिखना नहीं जानते, अगर लैंग्वेज पर आपको कमांड नहीं है, अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती, तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। कुछ कर लीजिए, क्यों नहीं मिलेगा? कि भाई आपकी जिम्मेदारी है, आपको बुलेटिन बनाना है, आपको लिखना है, और अगर आप मालिक देंगे, अगर आप क्या लिखा है? प्रधानमंत्री, जबकि इधर से रहेगा, अगर ये लिख देंगे आप तो गलत। आपको ये पता होना चाहिए कि स्थिति में त में कहाँ छोटी कहाँ बड़ी की मात्रा है। लिख नहीं रहे हैं। हाँ आओ अक्षर लिखो। हाँ, कॉन्फिडेंस लड़की का बोलती है, अक्षर लाओ लिखती हूँ। तो लैंग्वेज, जब तक आपको भाषा नहीं आती, भाषा पर पूरा अधिकार आपका नहीं है, आपको व्याकरण नहीं पता,
आपको अलंकार नहीं पता, आपको विशेषण नहीं पता, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। सबसे पहले नॉलेज, जानकारी, दूसरी आपकी लैंग्वेज बहुत 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 ज़रूरी है। तीसरा, अगर आप रिपोर्टिंग एंट्री करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली, और डिक्शन से पहले, ये सब चीज़ों से पहले बाद में आएगा ना, सब वही बाद में आएगा। है ना, तो वहाँ जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। अब आप ये कह सकते हैं कि साहब आजकल हम देखते हैं सब फिर भी चले जा रहे हैं, आए नहीं। यस सर। वो कैसे? सर उनके पास कुछ हॉबी है तो जिस वजह से वो चले जाए। ये बच्ची ने बिल्कुल ठीक कहा। सी होता क्या है, उनका दिमाग, बस नॉलेज, ज़माना बदल गया है। जो बातें अभी आपने कही थी 4 रैंकिंग के बारे में, आपको वो सच्चाई कि उच्चारण दोष नहीं होना चाहिए, डिक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, फ्लो बहुत अच्छा होना चाहिए, आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, ये सब था। ये 20-22 साल 25 साल पहले जब हमने शुरू किया था तब था। दूरदर्शन में जब इतना सा प्रिंट हुआ करता था, सिर्फ एंकर दिखता था, इतनी सी जगह मिलती थी, और जो हमारी महिला एंकर्स होती थी वो मुश्किल शब्द को भी बहुत आसानी था कि ऐसे ऐसे करना है, बड़े खूबसूरती में दाग न लगे, धीरे से बोल वो ज़माना था, है ना। एक एक शब्द लिखा हुआ आता था, लाइव नहीं होता था काउंटर पे, आजकल काउंटर नहीं। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि अगर आपको एंकर बनना है तो आपको लंबा चौड़ा होना चाहिए, बड़ी खूबसूरत शक्ल होनी चाहिए लड़कियों के लिए, और बड़ी अच्छी आवाज़ होनी चाहिए, नहीं। आपकी हाइट अच्छी होनी चाहिए, नहीं। आज अगर आपको एंकर बनना है तो आप छोटे हैं, मोटे हैं, नाटे हैं, काले हैं, गोरे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एंकर बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? एड ऑन, लेकिन बोलिए बच्चे, लेकिन बोलिए आप, लेकिन बोलिए ना। यस सर। लेकिन इन सब चीज़ों, ये सब चीज़ें तब आएंगी जब आपको वो मौका मिल जाएगा। उससे पहले जब टेस्ट होगा तो टेस्ट में तो फिर से उन्हीं कसौटियों पर आपको खरा उतरना पड़ेगा। किन पर? लैंग्वेज। तो आप ये मान के, आप ये सोचो कि क्योंकि आपको शुरुआत करनी है, इसलिए आपके लिए ज़्यादा मुश्किल है। हम आ गए फील्ड में, इसलिए हमारे लिए सब कुछ आसान। सिर्फ ये इस चीज़ का ध्यान रखो, मुश्किल यहाँ है। मुश्किल अभी ये है कि अभी हमें वहाँ पहुँचना है। एक बार पहुँच जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो उसके लिए भी तैयारी, उसके लिए क्या तैयारी? मेंटली स्ट्रॉन्ग जिंदगी में होना चाहिए बच्चे। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है, आपका फ्लो अच्छा होना चाहिए, आपका उच्चारण बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए बेस क्या होता है, कहाँ बेस आवाज़ निकाली जाती है, कहाँ पर आवाज़ निकाली जाती है। क्या ये सारी जो एक्सरसाइज डेली रूटीन में जो हमने ऐड करें, क्या एक्सरसाइजेस होनी चाहिए उसमें? लाइक ये न्यूज़, अभी आपने बताया न्यूज़ को देखने का एक दृष्टिकोण हमारा। हाँ। तो उसमें क्या मतलब उसको नोट डाउन करके डेली उसका रेसिपीशन। हाँ देखिए, बहुत जो सबसे, नहीं मैं आपको बताता हूँ, जो सबसे आसान तरीका है, बहुत ही आसान, अच्छा बोलने का, वो पहला तो ये होता है कि ये हर इंसान में होता है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि आप प्रैक्टिस से करते हैं। इस दुनिया में कोई ऐसा पैमाना नहीं बना जो ये कहे कि ये आवाज़ अच्छी होती है या बुरी होती है। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, जो आपने ज़्यादातर लोग गर्लफ्रेंड्स होंगे और आपके बॉयफ्रेंड्स होंगे,
तो सबसे खूबसूरत उसी की आवाज़ लगती है। यस सर, ये सच्चाई है। सही बात, ताली अपना अब जैसे ठीक है, आप लोग तो छोटे हो, बच्चा किसी का बच्चा होता है, वो कैसे भी तोतला बोले, इतरा के बोले, गंदा बोले, वो कितना प्यारा लगता है। अपनी माँ को वही, माँ के लिए वही सबसे बड़ा राजकुमार होता है, सबसे प्यारा बच्चा होता है। तो इसीलिए जो गर्लफ्रेंड के लिए अपना बॉयफ्रेंड को कैसी गंदी सी आवाज़ हो, बैं बैं करता हो, ये करता हो, लेकिन उसकी आवाज़ सुनते ही उसको मज़ा आ जाता होगा। सही। तो कोई पैमाना इस दुनिया में ऐसा नहीं बनना चाहिए रहे। आपको बताया ऑल इंडिया रेडियो में था, बच्चों को फील कर दिया था। पढ़ा है ना? यस सर। शत्रुघ्न सिन्हा को किया, क्या पढ़ा? लेकिन जो आपने बात पूछी थी वो सिर्फ ये है जो हम लोगों को बताते हैं और हमें अपने हमारे सीनियर्स ने सिखाया है ऑल इंडिया रेडियो में। वो ये है कि आप 10 मिनट अलार्म लगाएं, स्टॉप वॉच प्ले, या 10 मिनट का अलार्म लगाएं, न्यूज़पेपर लें और उसे सबसे पहले टू बिगिन विद, शुरुआती दौर में उसे सिर्फ पढ़ना शुरू करें स्पीड से, समझ के। ऐसा नहीं कुछ भी, ये फ्लो, इससे आपका फ्लो बनेगा, एक लय आपकी बनेगी। आप अटकेंगे नहीं, आप रुकेंगे नहीं, आप उनसे कट लगातार बोलना शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो देश में किसी भी ऐसी ताकत को संभालने का मौका नहीं देंगे जिससे देश की एकता व अस्मिता का खतरा पैदा होता हो। प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश के रामपुर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। ये फ्लो बनाने के लिए, तो जब आप में 10 मिनट रोज़ सुबह आप ज़्यादा बोलेंगे तो गले पे असर पड़ेगा, गला ख़राब हो जाएगा, स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा, है ना, आपका सर दर्द हो जाएगा। तो वो सब भी नहीं करना है, हर चीज़ की लिमिट होगी। ये आप कर सकती हैं, ये आप कर सकते हैं। उसके बाद बहुत 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 ज़रूरी है विचार। एक अच्छा न्यूज़ एंकर, न्यूज़ रीडर, न्यूज़ एंकर हो गए न्यूज़ का, वो होता है जिस, अच्छा आप आपस में हम कभी किसी से मिलते हैं, बात करते हैं तो बोल देते हैं ना 2 मिनट बाद की बिहार से हो, हाँ लखनऊ के हो, बंगाल के हो, बोल देते हैं ना महाराष्ट्र के हो, यार मराठी लग रहे हो, गुजराती लग रहे हो, पहचान जाते हैं। लेकिन अच्छा न्यूज़ एंकर जिसको आप बता ना सकें कि वो कहाँ से है। अगर वो हिंदी एंकर इतनी बढ़िया, इतनी प्यारी, इतनी शुद्ध हिंदी बोले कि आपको लगे बाप, अगर अंग्रेजी है तो इतनी अच्छी अंग्रेजी बोले, रीजनल लैंग्वेज, आपका रीजनल टच बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ललित सर किसमें आते हैं? अरे यार फिर नाम ले रहे हो तो पता है। मैंने कहा ना भैया, वो हैं भी तो 30 साल से यार। यस वो उन्होंने आज 5 साल से आपने देखना शुरू किया है ना, 10 साल से देखना, वो 20 साल क्या कर रहे थे? 20 साल बेचारे घिस रहे थे, पेपर में लिख रहे थे, मैगजीन में लिख रहे थे, टीवी में कुछ कर रहे थे। अब आए ना, अब ये भी तो देखो, ये भी तो समझो, उनकी मेहनत को भी तो देखो यार। उस पहले से, और हमने क्या कहा, अब वो मैटर नहीं करता। एक ज़माना था, अब आप 3 टेस्ट हुए थे दूरदर्शन में जब हम गए थे, यही इसी क्लासरूम में, यही सब बात कर, जैसे बच्चा बात कर गया, अभी बात कर गया था बोल के, शायद हाँ अशोक चक्रधर जी ने कहा था ऐसे ही मत जाओ, नहीं जानती। हाँ मुझे पढ़ाते, टीचर थे अपने यहाँ, पढ़ाते थे जाने, इसी डिपार्टमेंट में पढ़ाते थे। अशोक चक्रवर्ती जी हाँ, अशोक चक्रधर में पढ़ाया, मैं थर्ड बैच में तो यहाँ प्रोफेसर थे। सर अभी भी आते रहते हैं सभी। तो अशोक जी अपने टीचर थे, हमें पढ़ाया, हमारे एचओडी थे। यस सर। तो आप जो कह रहे थे, हेलो हीरो, कि मैंने देखा, आपको तो नहीं खड़ा कर देंगे क्या? आपको लगता है कि आप कुछ भी बोलो और आपको बोल देंगे आ जाओ। यही हमें समझना है, यही हमें समझना है कि हमें ये नहीं देखना है वो क्या कर रहा है। अगर आप उन्हें फॉलो कर रहे हैं या किसी और को फॉलो कर रहे हैं और उनके नक्शे कदम, आपने अभी किसी ने कहा था कि आपके नक्शे कदम पे चलना है, नक्शे कदम पे चलोगे तो साला नौकरी के नहीं मिलेगा। उसके कारण हमें भी हो गए ना 20-22 साल, तो आप कुछ भी कर लो तो ठीक है।
बॉस भी लेकर आया तो बचा ही गया 2-4 साल में मर जाएगा, खत्म हो गई जिंदगी निकल गई। लेकिन आप लोगों को आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, तब आपको मौका मिलेगा। सही आप कंपेयर नहीं कर सकते कि वो तो अजीब अजीब तरह से बोलता है, उसको आपने रख लिया, मुझे क्यों कर सकते हैं सवाल? क्यों आपने दूसरा हमें क्यों बुलाया है, किसी और को क्यों नहीं बुला लिया? बहुत सारे लोग हैं, 1 लाख लोग हैं। अब वो लड़ने लगे, आगे बाहर लड़ जाएंगे, ऐसे किसी और ने कहा चुनाव, ठीक है? तो ये तैयारी भी करनी है। और टीवी के लिए, अगर आप टीवी में चाहते हैं जाना, टीवी जर्नलिज्म करना चाहते हैं, तो आपको ऑलराउंडर बनना ही बनना होगा। आपको कैमरा भी सीखना चलाना आना चाहिए, आपको एडिटिंग के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता है आजकल एक नया टर्म शुरू हुआ है जर्नलिज्म में, मोजो। यस सर। मतलब सब कुछ तो ये टेक्नोलॉजी, आप ये नहीं कह सकते कि मैं टेक्नोलॉजी नहीं जानता, मैं स्मार्टफोन नहीं जानता, मैं फेसबुक पे नहीं जानता, आपको वो सब भी पता होना चाहिए। क्योंकि आज आपको अकेले शूट पे निकल जाना है, फ़ोन लेकर, फ़ोन से ही सारा शूट करना है, फ़ोन से ही रिव्यू करना है, फ़ोन से ही फिल्म भेजनी, आसान हो गया। लेकिन आपको अकेले से कुछ करना है। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर हम ऑलराउंडर बनकर यहाँ से नहीं निकलेंगे, अगर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनकर यहाँ से नहीं निकलेंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। वजह ये है कि दिल्ली NCR में ही सैकड़ों मीडिया स्कूल्स, मीडिया इंस्टीट्यूट्स, तो आपका कंपटीशन अपने साथियों से, एक दूसरे की मदद कीजिए, एक दूसरे को हेल्प कीजिए, जिसकी जो स्ट्रेंथ है उसके लिए उसकी तारीफ कीजिए और उससे बोलिए मुझे बता। कोई पॉलिटिक्स में अच्छा है तो उससे बोले आप बताओ, मुझे सिखा, समझा। कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उससे स्पोर्ट्स के बारे में पूछो। जरूरी नहीं है स्पोर्ट्स नहीं पसंद है, हमें नहीं पसंद है, भाई हो सकता है क्रिकेट का किसी को कोई मतलब नहीं, लेकिन हम अभी इंग्लैंड के साथ कौन सी सीरीज चल रही है, क्या स्कोर है, ये मैंने बताओ। 60 रन से 60 रन से हार गई इंडिया। लोगों को पता है नहीं है, इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई बात नहीं, लेकिन हो या ना हो, अब हमें ध्यान तो रखना है। अब हमें पता तो चलना चाहिए, पता तो होना चाहिए। साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्या सलमान खान बाकी कर देना है आपसे चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? भाड़ में जाएगा उसकी नहीं, उसकी पर्सनल लाइफ में करे ना करे अपने क्या मतलब। इसलिए जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ है हमारे देश की, क्यों और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर चैनल पर 2:30 बजे से 3:30 क्या नजर आता है? सास बहू और साजिश। आपको ये पता चलना चाहिए कि नागिन किसे डसने जा रही है। आपको ये पता होना चाहिए कि किस घर में कौन सी सास बहू के खिलाफ है, बहू सास के खिलाफ क्या साजिश करनी है। तो अब क्या है कि अब हमें भूल जाना है। अब आप ये नहीं कह सकते। अब आपका जो साथी जरा सा नाटक करे, हीरो बने, मुझे इंटरेस्ट नहीं, तो एक थप्पड़ लगाना। थप्पड़ क्यों लगाना? थप्पड़ लगा के आप उसको सुधारोगे कि पता नहीं नाटक ना कर ज़्यादा पता कर ले, जान ले, सुन ले, समझ ले, देख ले। कोई ये कहे कि नहीं मुझे पिक्चर में इंटरेस्ट नहीं, मैं नहीं जा रहा देखने स्त्री को, बेटा चल ले, शौक के लिए चल, लेकिन पढ़ाई के लिए देख ले। क्यों? आपको बताना पड़ेगा। आजकल 100 क्लब, 100 करोड़ क्लब, 200 करोड़, 300 करोड़, ठीक है। और भाई यू नेवर नो, आप शुरुआती दौर में ये थोड़ी आप कहेंगे मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो मैं पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करूँगा, मैं कांग्रेस भी कवर करूँगा। आप कह सकते हैं यार नहीं, आपको डेस्क पे उठा दिया जाएगा, आपको एंटरटेनमेंट डेस्क पे उठा दिया जाएगा, चलो लिखो स्त्री पर एक पैकेज बनाओ। एशियन गेम्स में पैकेज आप गूगल कर सकते हो, आप लिख सकते हो सब कुछ, लेकिन
वो मज़ा नहीं आएगा। जो मज़ा अपने नॉलेज फील तो अलग लोग स्पोर्ट्स का अलग, टाइम का अलग, भैया होगा 2 साल 4 साल 5 साल बाद 10 साल बाद होगा। आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि अभी आप इंटरव्यू कैसे पास करें। बड़ी ऐसे वैकेंसीज नहीं आती ना कि स्पोर्ट्स डेस्क पर एक हमें असिस्टेंट प्रोड्यूसर चाहिए, ऐसे नहीं आता। सर एक भी तो मैं सिलेक्शन कर लेते उसके बाद 3 महीने ट्रेनिंग तो इधर तुम्हारे ट्रेनिंग कोई नहीं देता आजकल। सिलेक्शन का नहीं, ट्रेनिंग कोई नहीं देता। मेरे साथ ही किया ट्रेनिंग कोई नहीं देता मेरे बच्चे, बात मानो, मैंने भी वहाँ 5 साल काम किया है उसी आप सिलेक्शन हो जाता है। वो ये देखते हैं आपको, आप काम पे लगा देंगे, आपका इंटरेस्ट समझ में आ जाता है कि पता चला कि आप लिखते बहुत अच्छे हैं तो आपको लिखने में डाल दिया। पता चला कि आप बड़े क्रिएटिव हैं, ग्राफिक्स बड़े अच्छे बनवाते हैं, एनिमेशन बड़े अच्छे बनवाते हैं तो आपको एनिमेशन में डाल दिया। पता चला कि आप कैमरा बहुत अच्छा हैंडल कर लेते हैं तो आपको वहाँ डाल दिया। वो जिम्मेदारी होती है आपके डिपार्टमेंट हेड की, डिपार्टमेंटल हेड की, या जिसकी टीम में आपको दिया गया उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो आपसे क्या काम ले। लेकिन आप ये तय नहीं कर सकते ना शुरू में, इनिशियल स्टेज में आप ये तय नहीं कर सकते। या आपकी काबिलियत तब है कि आप नौकरी पा जाओ और वहाँ जाकर अपने आप को प्रूफ कर दो। कैसे प्रूफ करो भाई? चैनल में तो पूरे 24 घंटे खबरें लिखी जानी है, हर खबर लिखी जानी है। वो इकोनॉमिक्स की भी होगी, सेंसेक्स की भी होगी, स्पोर्ट्स की भी होगी, पॉलिटिक्स की भी होगी, एंटरटेनमेंट की भी होगी, सब होगी। आप ये कह सकते हैं सर कि मैं लिख देता हूँ, या वो कॉपी आपकी देखेगा जो वो सोच रहा होगा। अगर उसने 3 एलिमेंट्स आपने ज़्यादा दे दी या 1 एलिमेंट भी ज़्यादा दे दिया तो वो तो खुश हो जाएगा, वो करेगा तो मैं सोचूंगा तो फिर आपकी पहचान बन जाए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपसे आपका इंटरेस्ट पूछें कि भैया बताओ बिरयानी अच्छी लगती है, मटन होगा, आपको वो कर सकते हैं। और शुरुआत में आपको तो ऑलराउंडर बन के जाना ही जाना है ना भाई। रेयर है कहा कहीं हो सकता है, हमने तो नहीं देखा। हम लोग तो इस तरह से नहीं लेते हैं। हम लोग तो ओवरऑल जब आप जैसे बच्चों को नए बच्चों को लेते हैं तो उन्हें ओवरऑल जज करते हैं, देखते हैं, ताकि वो तो बाद में हम डिसाइड करेंगे कि आपको कहाँ रखना है। और कुछ बोलिए। हाँ सर, जब ठीक है ऑलराउंडर भी हैं, लेकिन मुझे सिर्फ एंकरिंग ही करना, रिपोर्टिंग नहीं करना। मैं समझता है मतलब हम रिपोर्टिंग करेंगे तो इंटरनेट बन जाएगी। हाँ आपको रिपोर्टिंग ही करना है, एंकरिंग नहीं करना। एंकरिंग ही करना है, रिपोर्टिंग करना है। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना कि पहले दिन ले जाकर आपको बैठा दिया जाए कि आप भाई कितने कम समय ये आपकी काबिलियत पर है, आपके टैलेंट पर है कि आप कब कितनी जल्दी अपने सीनियर्स को इम्प्रेस कर पाते हैं, उन्हें ये एहसास दिला पाते हैं कि नहीं आप इस काम में बहुत अच्छे हैं। सर क्या रिपोर्टिंग जब हम करते हैं तो सामने वाले को लग जाता है कि हाँ ये एंकर बनने की टैलेंट है, या फिर डेस्क पर बैठ के लग जाता है, डेस्क पर बैठ कर लग जाता है, बातचीत करने से लगता है, आपके एटीट्यूड से पता चलता है। सी चक्कर ये है कि है भी ना भाई, आप जो लोग काम कर रहे हो 15-15, 20-20 साल, 25 साल, 30 साल से काम कर रहे हो, इतना भी एक्सपीरियंस है। इंसान को समझने की एक शक्ति की तो क्षमता भी तो होती है। आप अपने यार दोस्तों को नहीं पहचान लेते हैं, यार ये बड़ा कहीं है, ये बड़ा सॉफ्ट है, ये बहुत अच्छे दिल का है, ये तो बड़ा शैतान है, ये तो एक नंबर का घटिया दोस्त। आपको अंदर से लगता है ना कहीं ना कहीं, और उसमें आप बहुत ज़्यादा गलत नहीं होते हैं कभी। अगर आप किसी के बारे में सोचते हैं तो आपकी कहीं ना कहीं अगर आप ये कहते हैं बहुत शरीफ है तो वाकई में कहीं ना कहीं होता है, देखिएगा होता है। हो सकता है आप सोचें कि बहुत शरीफ हो, थोड़ा अंदर से शैतान निकल जाए, अलग है, लेकिन तो ये इस तरह से धीरे धीरे वो हो जाता है और फिर आपका इंटरेस्ट लोगों को पता चलता है। फिर होता ये है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कहा कि मुझे सिर्फ एंकरिंग करनी है, तो आप कहीं काम कर रहे हैं, डेस्क पे काम कर रहे हैं, ठीक है, आप प्रोड्यूसर हैं, आप लिख रहे हैं, लिखने का काम आपका है। लेकिन मान लीजिए वहाँ नाइट एंकर्स की ज़रूरत है, मॉर्निंग एंकर्स की ज़रूरत है, या कोई एक नया स्लॉट क्रिएट किया जा रहा है, उसमें किसी एंकर की ज़रूरत है, या दोपहर में बैकअप्स भी तो रखते हैं ना। ऐसा थोड़ी कि जो शो कर रहा है वही करेगा, या जो एक न्यूज़ पढ़ने आ गया तो बस वही पीछे बैकअप नहीं आएगी, सेकेंड लाइन थर्ड लाइन नहीं होता है, सेकेंड लाइन थर्ड लाइन फोर्थ लाइन बहुत सारे हैं। हमारे ग्रुप में कम से कम 50 हैं, कम से कम 50। तो हाँ
नहीं, सबको मिलता है, ऐसा नहीं। आप कुछ लोगों को देखते हैं, पहचानते हैं, बाकी आप अगर सुबह से शाम तक देखें तो आपको बहुत सारे लोग नज़र आते हैं, बहुत सारे लोग नज़र आएंगे आपको। और सर किस प्रोग्राम में आना है, कब आना है, क्या टाइमिंग होनी है, ये उनके बोलने के इसकी मतलब नहीं, ये सब कुछ डिसाइड करते हैं संपादक, एडिटर, और ये भी बहुत जल्दी तय नहीं होता है। इसके लिए भी बहुत वही जैसा वक्त आपने अभी किसी ने एक नाम लिया था तो आप लोगों ने अभी भी देखना शुरू किया, 5 साल 10 साल पहले वो कहाँ थे बताओ। हम लोगों को भी ठीक है, हम पिछले चैनल में स्टार न्यूज़ में कुछ और काम करते थे, न्यूज़ 24 में कुछ और करते थे, दूरदर्शन में कुछ और करते थे। ये जब मैं दूरदर्शन हमने ज्वाइन किया तो मैं सिर्फ हेडलाइंस पढ़ा करता था, कभी मेन स्ट्रीम में था ही नहीं, मेन बुलेटिन हमने पढ़े ही नहीं। धीरे धीरे होता है। पहली बात ये अगर आप अपने आप को इस तरह से तैयार करके यहाँ निकले, सी हम आपको यहाँ बढ़ाने नहीं आए। मैम से पहले छोटी मैम से पहले बोल दिया था कि मैम बच्चों को कम से कम अगर आया हूँ तो उन्हें समझा के बता के जाऊँगा कि पास आउट करने के बाद अगर आप जाएं तो तैयारी के साथ हो सकता है आप एकदम कॉन्फिडेंट हैं, तैयार हैं, पूरी तरह से मेहनत करके गए हैं, तब भी आपको नहीं करना हो सकता है ना। क्यों ना किया जाए? क्यों कमी होगी यार, उसका कोई भांजा भतीजा आ गया होगा, इसको आप मिलेगा और क्या कमी क्या पटी सी। लेकिन ये होगा, ये भी होगा, इससे डरना नहीं है, इससे घबराना नहीं है, हतोत्साहित नहीं होना है। जो इंसान आपके साथ चीटिंग कर रहा है उसके मन में जरूर होगा, बच्चे में आना पड़ेगा, आज कर देगा, अपने भांजे भतीजे को रखना है, उस दोस्त बच्चे को रखना है, रख लेगा, लेकिन विश्वास कीजिए कल अगर उसे मौका मिलेगा 10 को छूट गया आपके सामने। क्योंकि क्यों बुलाएगा? क्योंकि यार हम कम से कम हम भारतीय इतने नरम दिल हैं, हमें खुद एहसास होता है, हम गलत जरूर करें लेकिन हमें ये एहसास होता है कि हमने गलती की, हमने इसके साथ बुरा किया, लेकिन हम लोग अपनी बात तो मानते हैं। मैं तो मेरा तो दृढ़ विश्वास है, तो मानता हूँ कि हम किसी अपने एक क्षणिक फायदे के लिए किसी को नुकसान पहुँचा देते हैं, लेकिन हमें लगता है गिल्ट होता है। आत्मा की आवाज़ सुन लेते हैं। हाँ, आत्मा की आवाज़, अंतरात्मा की आवाज़, अंतरात्मा ये होता है बिल्कुल। तो उससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। एक जल्दी से कुछ और स्कोप की बात आपको बता, ये डिजिटल एज है, डिजिटल का ज़माना है, और इस डिजिटल एज में स्कोप बहुत है। क्यों? मोबाइल, इंटरनेट, आज हर चैनल के अपने डिजिटल चैनल्स, सबसे आगे हमारा बहुत सारे न्यूज़ का, एनपी का, एस्ट्रो का, लाइफ का, स्पोर्ट्स का, एंड आपको ताज्जुब होगा बच्चों कि बहुत 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 अच्छा हम लोग कर रहे हैं। ये आप भी कर सकते हैं, आप इसके लिए भी अपने आप को तैयार कर सकते हैं। अब ये एक नया समंदर है। अभी तक लोग कहते थे कि स्कोप नहीं है, जॉब्स नहीं है, कि जॉब्स हमारे वेबसाइट्स, अगर आप अच्छा लिखते हैं, लिखने की कोशिश कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब लिखिए। कोशिश ये कीजिए कि हर रोज़ एक छोटा सा 100 शब्दों का ही सही एक आर्टिकल लिखता है, कुछ भी फाइल बना लें। नई फाइल बनाया तो अपना एक ब्लॉग बना के उस पर पोस्ट कर दें, नई ब्लॉग बनाया तो अपने फेसबुक पर पोस्ट करें, नई फेसबुक पर पोस्ट करें तो व्हाट्सएप कर दें, लेकिन करें इसको, ये आपका पोर्टफोलियो तैयार है। रेलिवेंट करें, जो आपका इंटरेस्ट है उस पर करें। इससे क्या होगा कि जब आप जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि आपने कुछ किया भी है जीवन में, तो आप 100, 150
फाइल उसके सामने निकाल के पूरी आर्टिकल्स में उसका ये आपको बहुत 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 जरूरत है। सर फेसबुक पे भी देख लीजिए, क्या फेसबुक वाले भी देख लीजिए जो मैं लिखता रहूँगा फेसबुक पे। लेकिन वो उसमें ये नहीं लिखना होगा ना कि आज मैंने उसे देखा वो बहुत सुंदर लग रही समाज से रिलेटेड जो होता है। उसने समोसा खाया तो मुझे समोसा अच्छा नहीं लगता, फिर भी मैंने ढंग का अच्छा जो जो आपको लगे जो छपने योग्य ना छपे कोई बात नहीं, लेकिन अखबार में मैगजीन्स में छपने का हम आर्टिकल्स पढ़ते हो, आप संपादकीय पढ़ते हो, संपादकीय बीच में बहुत सारे लोगों के लेख पढ़ते हो, उस तरह से जो इंटरेस्ट हो आप। अरे हम तो कहते हैं कुछ नहीं है, अगर आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है तो रेसिपीज भी ये भी चैनल है भाई, फूड के चैनल हैं आज, ब्लॉग के चैनल, फूड के चैनल, फूड जबरदस्त। तो जो आपकी फील्ड, जो आपको इंटरेस्ट है, आप ये नहीं कह सकते कि मेरे इंटरेस्ट की चीज़ मुझे नहीं मिलेगी, पक्का मिलेगी 100%। सिर्फ आपको दुनिया के बारे में पता होना चाहिए कि दुनिया कहाँ कहाँ जा रही है, दुनिया में क्या क्या है, कितना स्कोप, कितने चैनल है, कितने मैगजीन्स है, कितने न्यूज़ पेपर्स हैं, कहाँ मैं अप्लाई कर सकता हूँ। सर आप सोशल नेटवर्क पे है नहीं, आप कहाँ लिखते हैं? नहीं ये देखो ये नहीं वेरी गुड जॉब, आप बहुत बहुत बढ़िया बात आपने की, लेकिन हम हमेशा यही समझाते हैं कि दुनिया बहुत फ्रॉड है, हमें उन फ्रॉड से लड़ना है। आपका मुकाबला 20-22 साल से काम कर रहे प्रोफेशनल से है यार, समझो इस बात, में जाए जो कर रहा है, किसी से प्रभावित होने की जरूरत नहीं। आप खुद अपनी शक्तियों को पहचानो, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो। आप क्या, आप में क्या स्ट्रेंथ, आप बहुत शानदार लिखते हो, आपकी भाषा बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया बोलते हो, बहुत ही क्रिएटिव हो, आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो। बस हार में जाए जो कर रहा होगा यार, वहाँ बैठा है इसलिए कर रहा है बॉस, अगर मैं वहाँ बैठ जाऊँगा तो तुझसे 10 गुना बेहतर करूँगा, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर। यस तो ये है भाई, आप वहाँ क्यों हैं? आज हम इसलिए क्योंकि आपको मौका नहीं मिला, हम यहाँ इसलिए क्योंकि हमें मौका मिला। हम 15 थे ना, जैसे आप यहाँ 45 बैठे, हम 15 थे, यही बैठते थे इसी क्लास में, यही चेयर्स पे बैठते, इसी छत पे यही बैठते। तो 14 विश्वास कीजिए, 15 में से हमारा नंबर मुझे लगता है 10 के बाद ही आता, 10 हमसे रहता है। लेकिन ये भाग्य है, लक है, किस्मत है, या मुझे सही वक्त पे चीज़ें मिलती गई, या जो भी आप उसे कह रहे हैं, या हमें पता था रास्ता, सही रास्ता, या हमने उस चीज़ को समझ के मेहनत कर ली, जो भी आप कहो, हम नहीं कह रहे, हम जज नहीं है उसके, लेकिन हम ये बहुत ईमानदारी से कह रहे हैं कि 15 में 10 के बाद ही हमारा नंबर आता है, यहाँ फील्ड में। यहाँ जो 15 थे उनकी बात हमने बता दी, और उसके बाद जब फील्ड में हम निकले, जब बाहर काम करना शुरू किया, ऐसा तो नहीं है 150 साथी तो होंगे, अब भाई 45 आप जानते ही हो ना एक दूसरे को, और दूसरे डिपार्टमेंट में से बच्चे आके बढ़ गई, 10-20 और जानते हो, 50-60 लोगों को तो आप भी जानते हो। 50-60 कल को 50-60 चैनल में, कोई किसी चैनल में, कोई किसी मैगजीन में, कोई किसी वेब में, कोई किसी अखबार में काम करेगा ही करेगा। तो आप में से हो सकता है एक आध कोई संपादक बन जाए, एक आध कोई 1 लाख रुपए की नौकरी मिल जाए, और एक को बेचारे को 10 की ना मिले। इसका मतलब ये नहीं हुआ ना जिसे 1 लाख रुपए की नौकरी मिली, ज़्यादा टैलेंटेड है या ज़्यादा अच्छा है। तो देखो किस मौके पे कब कौन सी अपॉर्चुनिटी किसकी झोली में आ गई, या वो जो हम कहते हैं ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, किसने मौके को देखा, उसे बनाया, उसे ग्रैब किया, खड़ा। तो ये बात है। आज के ज़माने में अगर आप नहीं हैं तो आप नुकसान में रहेंगे। भाई हम रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रोटी कमानी, तो इसलिए आपको ज़माने के हिसाब से चलना है।
लेकिन आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? आप इसका इस्तेमाल गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए करते हैं, या आप बॉयफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए करती हैं, या आप इसका इस्तेमाल अपने सोशल वर्क के लिए करती हैं? मैं तो इसको इस्तेमाल करना चाहती हूँ अपने कैरियर को बनाने के लिए, जॉब करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो चुका सोशल वर्क और या लाइफ पास ऑन। एक एग्जांपल दे रहे हैं, या आप इसका इस्तेमाल अपने करियर के लिए कर रहे हैं। हमें इससे क्या फायदा, जो हमने जैसा हमने कहा आप लिखना, आप इस तरह से लिखना शुरू कीजिए कि घर को अगर आप इंटरव्यू देने कहीं जाएं और अगर कोई जो भी आपका इंटरेस्ट है, मान लीजिए आपका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स है, मान लीजिए आप बीजेपी पे लिखना है, मोदी के फैन है आप, नरेंद्र मोदी, लिख डालिए 100 आर्टिकल। अरे आप बताएंगे तो कि ये लोग, और जब वो देखेगा तो लिखा आएगा, आप इससे लिखवा सकते हैं। तो वो चीज़ आपको हेल्प करेगी, वो चीज़ आपको मदद करेगी, वो आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा। आपके मास कॉम पड़ोस में, वहाँ जब आप जाते हैं इंटरव्यू देने, तो आपसे पोर्टफोलियो मांगा जाता है। हम उसी पोर्टफोलियो को जॉब के लिए तैयार करने के लिए आपसे आज किया, जब वो एडमिशन देने के लिए आपसे पोर्टफोलियो मांग सकते हैं। तो जब आप इंटरव्यू देने जाएँ, एक जाएगा ऐसा खाली आप, यस सर, और एक 2 3 4 फाइल लेकर जाएगा सामने, और हमें लगे, मान लीजिए हमें आपका इंटरव्यू लेगा, हमें लगे लादिका रख के आएगी, कोई भी अट्रैक्ट होता है ना, हम खाली आप बैठे हुए हैं, मान लीजिए हम 3 4 चीज़ें लेके आ जाता, आपका ध्यान जाता है क्या कर रहा है, क्या लेकर आ गया मतलब। तो ये आपको देखना है कि आप अपने ये आप इसको इस तरह से ले सकते हैं जो शो ऑफ करें समाज, तो आप अलग कैसे दिखेंगे, डिफरेंट कैसे दिखेंगे। हम ये नहीं कहते हैं आप नाटक करना शुरू करें, हम ये बिल्कुल नहीं कहते हैं कि आप जो हैं उससे अलग हट जाएं, आप प्रिटेंड करें, बिल्कुल नहीं, जो हैं वो रहिए, नेचुरल रहिए, लेकिन अगर ईमानदारी से आपने कुछ किया है तो वो तो आपको हेल्प करेगा। मानते हैं इस बात को? मुश्किल है ज़रूर, लेकिन पहले के मुकाबले 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के मुकाबले इस समय डिजिटल में तो ज़बर, आप अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं, अपने आप को सर, और एक पर्टिकुलर नंबर में अगर आपके सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो यूट्यूब आपको पैसा देगा। और आपको पता है आप जानते हैं कि फेसबुक पे पैसा दे रहा है? यस सर, यस सर, आप मैं इस कब से दे रहा है फेसबुक पैसे? ऐड तो शुरू से आ रहा है, आपको पैसे कब से दे रहे हैं? 2016 से सर। अब सर अभी भी शुरू, अभी क्यों है, लगभग एक हफ्ते पहले। 7-8 दिन पहले फेसबुक ने कहा कि हाँ, इतना कॉम्पिटिशन हो गया, यूट्यूब इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, फेसबुक ने कहा कि हम भी पैसे देंगे। तो अब तक जो आप फेसबुक पे बड़ी बड़ी प्रोफाइल और वो लंबे चौड़े फोटो पोस्ट करते थे, उससे कमा भी सकते हो। नहीं सर, इसमें मैं एक जोड़ना चाहूँगा। नो मैन सर, जैसे कि आपने कहा कि बोलना जरा पानी दे दे किसी हाँ, सादा, जैसे आपने कहा सर फेसबुक पैसा देगा और देगा भी, प्लस में जिस तरह से यूट्यूब के मुकाबले में ला रहा है, तो मैं एक जामिया का जो बताना चाहूँगा, जामिया में कुछ स्टूडेंट है, खासकर जो जामिया वर्ल्ड हो, जामिया न्यूज़ हो, जामिया टीवी हो, जो यहाँ के स्टूडेंट हैं खासकर हिंदी डिपार्टमेंट को, वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, जबकि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ दूसरे इंस्टीट्यूशन में इस तरह का नहीं देखा जा रहा है। बहुत ही अच्छा यूट्यूब चल रहा है, फेसबुक हो, बहुत कोई भी चीज़ होता है यहाँ पल पल की खबर अवेयर है, बहुत कॉन्फिडेंशियल हैं लोग यहाँ। इस पर क्या कहेंगे? तो अपने मुंह में उल्लू बनना हो गया? नहीं मतलब मैं ऐसा सोच रहा हूँ, आप ये तो दूसरों को डिसाइड कर दो, तो आपके जितने सब्सक्राइबर हैं, कितने फैंस हैं, कितने फॉलोअर्स हैं, कितने व्यूज हैं, उससे बदल जाएगा। क्यों बच्चे? सर वो है जैसे राशिद वो झकास लगाया है, झकास, तो उसका लाख तक जाता है किसी तरह का कोई। सर जियो का जमाना आ गया है जी, सिर्फ जियो की वजह से होता, सुनिए
जीरो की वजह से होता है, तो सिर्फ उनको इलाज की उसकी मदद आपको क्यों नहीं करते? करा है हो गया क्या हो गया? जी जी क्या बोले? लंबी बहस हुई सर अरे कोई रिजल्ट निकला कि नहीं बहस? होगा टीवी चैनल हो गए आप बहस करते हो नतीजा नहीं निकलता। हाँ यस सर। की गलती तेरा की नोट गलत माने कि नहीं हो? है उन्होंने देखा अरे थैंक यू भैया, शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जी हाँ, एक सेकंड रुको। हाँ क्या करते हो? तो सोशल जो भी कुछ भी हो जाए सर, जैसे यहाँ पे जहाँ में कुछ एक्टिविटी होती है उन चारों को सर अपडेट कर देना, तो या कोई भी न्यूज़ सर जैसे यूट्यूब चैनल सर फेसबुक है उसको यूट्यूब कर दो ना। अच्छा फेसबुक पैसे देगा, लेकिन प्रॉपर करो आप, बिल्कुल जैसे वो हैं उनके साथ मिलकर करो, वो भी तो काम कर रही हैं। सर। और उसे एक शेप दे दो ना, प्रॉपर शेप दे दो, बता दो कि हाँ ये हमारा बुलेटिन या इस इलाके की खबरें हम आपको दिखाएंगे। उसे कुछ एक शेप एंड साइज दे दोगे, कुछ आकार दे दोगे तो लोग सीरियसली ले लेंगे। लोग देखो ये होना चाहिए कि लोगों को ये ना लगे कि आप फन के लिए कर रहे हैं, ढिंचक पूजा मत बनना। यस सर। अरे यार मत बनना भैया, बोल रहे हैं आप। वो फिर वही वाली बात हो गई कि लाख करोड़ 2 करोड़ में एक आध हो गई, तो फिर आप रोल मॉडल तो नहीं कर सकते ना उससे यार। काम में जब तक फन न हो करने का मजा ही क्या काम करने में जब फन न हो तो मजा ही है। आप ही कह रहे हैं काम संजीदगी से हुआ, लेकिन उसको मजे नहीं करा, मैंने तो नहीं कहा कि बिल्कुल नहीं, काम करो आप मजे में। सुनो एक सेकंड, आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल कि मजा ही, जब तक फन ना हो मजा ही ना हो, लेकिन भैया उसका फ्यूचर पे नहीं है ना। यस। आपको ये थोड़ी कि उसके बाद उसको फिल्मों में बहुत सारे गाने मिल गए, ये हो गया वो हो गया, और ये चॉइस इज योर्स। नहीं आपकी चॉइस है, ठीक है, उसे बिग बॉस में ना मौका मिले, आपकी मर्जी, आप वो बनना चाहें वो बन जाइए, आप सीरियस कुछ काम करना चाहें वो कर लीजिए, बुराई थोड़ी है। हम जजमेंटल थोड़ी हो रहे हैं, हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि उसने गलत करा। लेकिन जो भी एक कॉन्फिडेंट तो है ना लड़की, एक नंबर की बकवास, ना आवाज़ ना शक्ल, जो भी हो, आई चली गई जो भी था, लेकिन आपको ना आपके अंदर दम भी तो होना चाहिए, कॉन्फिडेंस। लेकिन अगर आप पर्सनली हमसे पूछें तो हम ना हमें वो पसंद है, ना हमने कभी उसे देखा, ना हमें कभी हम उस तरह के लोगों से मिले। हम आपको यही कह रहे हैं कि अगर आपके इतने व्यूज़ मिल रहे हैं, आप लोग आपको पसंद कर रहे हैं, तो आप उसे लोगों को ये बताइए कि बॉस मैं बहुत सीरियस हूँ। तो सिर्फ उसको फॉलो कीजिए, उसको सिर्फ डाल के छोड़ देने से कुछ नहीं होता। फिर जाइए उनकी मदद लीजिए और पुलिस के पास जाइए, अगर यहाँ की कोई समस्या है तो पुलिस की बाइट लीजिए, उसे प्रॉपर कीजिए, लोगों को लगे कि हाँ आप सीरियसली उनके लिए कुछ कर रहे हैं। ये नहीं कि बस यहाँ खड़े हो गए, बोल दिया और खत्म। उससे आपको क्या फ़ायदा? आप पॉपुलर हो गए, लाख लोगों ने आपको जान लिया, वेल डन कर दिया, वेरी गुड कर दिया, ये कर दिया, क्या व्हाट नेक्स्ट? उसको आप कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं और ये कितने दिन आप करेंगे? तो आप उसे एक शेप दीजिए, साइज, आप सोचिए उसके बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में सोचिए कि वैसे कैसे है। अपने दोस्तों को जोड़िए ना साथ में, उसे एक्सपैंड कीजिए, बढ़ाइए ना। आप एक पर्टिकुलर एरिया में क्यों, उसे दिल्ली का बना दीजिए, क्यों भाई? आप इतने सारे आपके साथ में जोड़ लीजिए सबको, सबसे कहिए कि सब करें अपने अपने इलाके सबसे करवाइए। बहुत अच्छी बात है, बहुत 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 अच्छी बात सर है। लेकिन उससे फ़ायदा भी तो उठाइए, उससे खुद भी कमाइए और अपने दोस्तों को भी नौकरी दीजिए। सर जैसे मैंने कहा ना, एक सेकेंड दोस्तों, आज आप जाकर गूगल कीजिए, आप हैरान रह जाएंगे, लाखों रुपए लोग कमा रहे हैं, लाखों। और वो सारा डिटेल्स आपको मिल जाएंगे कि इतने सब्सक्राइबर हैं, इस पे इतने डॉलर, इतने दिन में इतने डॉलर, इतने पे इतना डॉलर, इतने पे इतना डॉलर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैंने फेसबुक पे शुरू किया था P2P न्यूज़, जो ओखला में काफ़ी पॉपुलर था, 2 महीने में 11,000 फॉलोअर्स मिले। लेकिन क्या हो कि फेसबुक ने खत्म कर दिया उसे। हाँ, क्यों कर दिया मैं बताऊँ? नहीं कोई बात, क्यों कर दिया? कुछ गाइडलाइंस होती हैं, जैसे यूट्यूब पर अगर आप फिल्मों के गाने डालने लगे तो तुरंत बैन कर देंगे। लेकिन सर हमारा जो ये था फोकस था ओखला की राजनीति थी, ओखला में क्या समस्या है, सोशल जो भी इश्यूज थे हम उस पर पोस्ट करते थे।
लेकिन पता नहीं फिर मेरा अकाउंट सही तैयार हो गया तो उसी पे करके लगे। नहीं, बच्चे आप गलत बोल रहे हो। आप ही का क्यों बंद किया, किसी और का क्यों नहीं किया? 10 अरब चलते नहीं हैं। सर, मेरा खुद का प्रॉब्लम ये था कि मैं कमेंट किसी को कर देता था, तो मेरी आईडी बंद करनी चाहिए ना, वो तो पेज नहीं करना चाहिए। पेज बंद की फेसबुक का अधिकार है, अच्छे उनका सर्वर है ना, उनका क्या ना। आप और हम तो वैसे ही आ गए उस पर खामखा, किसी घर में जाके हम डांस करने लगे तो वैसी बात होगी। तो वो आपको आप अच्छा ऐसे ही बंद नहीं करते। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, रेस्ट्रिक्ट किया है, तो आपको नहीं लिखना चाहिए कि आप मुझे बताइए, आपने वो आपको रीज़न देंगे। सर हमने लिखा तो उन्होंने ये बताया कि 3-4 वेरीफाइड अकाउंट ने आपको रिपोर्ट किया कि आपके कमेंट की वजह से। हाँ लेकिन सर वो हमारे अकाउंट से बंद करते हैं ना, हमारा पेज नहीं बंद करते। पेज बंद करेंगे ना भाई, आपके अकाउंट से पेज से अकाउंट से मैंने किया था पर्सनल। नहीं आप ही ओनर थे ना उसके, बंद ही होगा, बिल्कुल फिर होगा। हमने दूसरा स्ट्राइक कहते हैं इसे स्ट्राइक कहते हैं। खबर रखना शुरू किया और ये भी 2 महीने में काफ़ी अच्छा न्यूज़ पोर्टल लॉन्च किया। वेरी गुड। लेकिन बच्चे मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे आप कमा क्या रहे हैं? सर एड्स आ रहे हैं जो लोकल एड्स हैं, पैसा मिल रहा है। पैसा मिल रहा है, 2 साल से घर से नहीं ले रहे, जब से जाने आए तो 2 साल हो गए नहीं है, मास मीडिया जर्नलिज्म करते हैं। माल वेरी गुड, ये चाहिए। उसे और बढ़ाओ, यहाँ से बाहर निकलो तो और आगे तो जोड़ो ना साथियों को, क्यों नहीं जोड़ते हो? अकेली कर लोगे सबसे और नहीं जोड़ते हैं। सर ये हमारे सीनियर्स लोग हैं, तो आसिफ सर ने कल हमें बताया कि तुम आके मिलो एक बार। देखो बच्चा कितना बढ़िया काम कर रहा है, वेरी गुड। ये आप अपना शुरू कीजिए, पता है ये आपको हेल्प करेगा। क्या टाइम हुआ बताना? अच्छा सर सर एक सेकंड, नहीं एक बात जोड़ देना चाहता हूँ मैं इसको।